हेलो ऑल, मैं हूं चरवाक लोकायत और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो का विषय होगा सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको हम सीवी रामन नाम से जानते हैं और जो रामन इफ़ेक्ट के लिए आविष्कार जिन्होंने किया था, जिनका खोज किया था, उसके लिए वो मशहूर है और फेमस है। तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 28 फरवरी को सी रामन और उनके एक स्टूडेंट दोनों ने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए रामन इफ़ेक्ट को डिस्कवर किया था, जिसके लिए उनको अगले साल नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये जो इतना इम्पोर्टेंट जो डे हम सेलिब्रेट करते 28 फरवरी को, जिसे हम बोलते हैं नेशनल साइंस डे, तो आज के टाइम ये बातें कितने लोगों को पता है, क्या वो इन सब पे विचार करते हैं? तो इसीलिए ये वीडियो उस पर डेडिकेटेड है। बाकी वीडियो को अंत तक देखें और एंड तक बने रहे, ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा सारे इन्फॉर्मेशन के। Chandrasekhar Venkat Raman was born at Tiruchirappalli, November 7th, 1888. His father was a lecturer in mathematics and physics. He entered Presidency College, Madras in 1902 and in 1904 passed his BA examination, winning the first place and the gold medal in physics. In 1907 he gained his MA degree, obtaining the highest distinction. तो ये था इनका क्वालिफ़िकेशन। तिरुचिरापल्ली में इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को और इन्होंने अपना बीए पास किया था 1902 में और अपना एमए जो है पास किया। इन्होंने सिर्फ पास नहीं किया, टॉप नंबर के साथ इन्होंने मतलब गोल्ड मेडल लिया 1902 में बीए में और एमए में 1907 में, मतलब हाईएस्ट ग्रेड्स और डिस्टिंक्शन के साथ वो मतलब एमए को हासिल किया। ये था इनका क्वालिफ़िकेशन और इनके पिताजी एक खुद लेक्चरर थे मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के। तो स्वाभाविक है कि बचपन में उनका उस प्रभाव में आना स्वाभाविक था और फिज़िक्स पे उनका काम करना, ये चीज़ पता चलता है कैसे हुआ। और इस सब का लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में और भी इंफॉर्मेशन के साथ, तो वीडियो ख़त्म होने के बाद भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप में आजकल जो चल रहा है कि हमें इस बात का गर्व है, हमें उस बात का गर्व है, धर्म के मामले में या धर्म से रिलेटेड या रिलीजन से मान्यताओं से रिलेटेड कोई चीज़ बोल दिया जाए तो उस पर गर्व करते हैं। लेकिन लोगों को इस चीज़ पे क्यों गर्व नहीं है? हमारे देश के जो वैज्ञानिक है और जो साइंटिफिक डिस्कवरीज और खोज हुई है उस पर क्यों गर्व नहीं है? ये पूछिए सवाल ज़रूर। अच्छा, आगे ये देखते हैं। इन 1917 ही वॉज ऑफर्ड द न्यूली एंडोर्ड पालिट चेयर ऑफ फिजिक्स एट कैलकाटा यूनिवर्सिटीज। आफ्टर 15 years at Calcutta, he became a professor at Indian Institute of Science at Bangalore. And since 1948, he is the director of Raman Institute of Research at Bangalore, established and endowed by himself. He also founded the Indian Journal of Physics in 1926. Raman sponsored the establishment of Indian Academy of Sciences. He also initiated the proceedings of that academy, in which much of his work has been published, and is president of Current Science Association Bangalore, which publishes Current Science. तो ये जिस टाइम पे इंफॉर्मेशन लिखा जा रहा है, ये 1930s की बात है। उस टाइम पे ये पेन डाउन किया गया था ये इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए आपको प्रेजेंट टेंस में मिलता है। तो 15 साल कैलकाटा यूनिवर्सिटी में क्या काम किया एज ए पायलट चेयर ऑफ फिज़िक्स, और फिर बाद में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वहाँ बेंगलोर से उन्होंने काम किया। फिर बाद में उन्होंने 1948 को उन्होंने रामन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के डायरेक्टर बने और उसको इस्टेब्लिश किया और वो खुद चलाए। 1926 में इन्होंने शुरू किया था इंडियन जर्नल ऑफ फिज़िक्स, और फिर बाद में हम देखते हैं इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के भी ये स्पॉन्सर रह चुके हैं, जो एक फेमस एकेडमी है इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, इसके ये स्पॉन्सर भी रह चुके हैं। एंड उन्होंने प्रोसीडिंग्स को भी शुरू किया था और
फिर बाद में इन्होंने करंट साइंस नाम से भी एक एसोसिएशन बने और प्रेसिडेंट चलाए थे बैंगलोर पे। तो ये था इनका एक बड़ा योगदान अपार्ट फ्रॉम नोबेल प्राइज़। लोग उनको नोबेल प्राइज़ के लिए याद करते, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनका साइंस के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान था भारत के लिए। Some of Raman's early memoirs appeared as bulletins of the Indian Association for the Cultivation of Science। तो यहाँ पे लिखा गया बुलेटिन 6 and 11 dealing with the maintenance of vibrations, bulletin 15 1918 dealing with the theory of musical instruments of the violin family। He contributed an article on the theory of musical instruments to the 8th volume on the Handbuch der Physik 1928। In 1922, he published his work on the molecular diffraction of light, the first of a series of investigation with his collaborator, which ultimately led to his discovery on 28th of February 1928 of the radiation effect which bears his name and which gained him the 1930 Nobel Prize in Physics। तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने पहले से ही लिखना शुरू किया था फॉर इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में वाइब्रेशंस को लेके, और वायलिन इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैसे काम करता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स उसको लेकर के। और फिर बाद में उन्होंने वॉल्यूम भी पब्लिश किया था इसको लेकर के, हैंडबुक डर फिज़िक्स इन 1928। 1922 से उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया था मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का जो डिफ्रैक्शंस होता है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे होता है, ये उन्होंने अपने सहयोगी और उनके जो स्टूडेंट थे उनके साथ मिलके ये करना शुरू किया था। और इसके बारे में जो रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं रामन इफेक्ट और रामन रेडिएशन जो है, ये उन्होंने डिस्कवर किया था नया 28 फरवरी 1928 को। तो अब आपको पता चला होगा 28 फरवरी नेशनल साइंस डे क्यों है, और बाद में 1930 को उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इसके लिए। आगे देखते हैं। अदर इन्वेस्टिगेशंस कैरिड आउट बाय रामन वर हिज एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल स्टडीज ऑन द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय acoustic waves of ultrasonic and hypersonic frequencies, published 1934-1942, and those on the effects produced by X-rays on infrared vibrations in crystals exposed to ordinary light. In 1948, Raman, through studying the spectroscopic behavior of crystals, approached in a new manner fundamental problems of crystal dynamics. His laboratory has been dealing with the structure and properties of diamonds, the structure and optical behavior of numerous iridescent substances जैसे labradorite, pearly feldspar, agate, opal एंड पर्ल्स। तो इन्होंने और भी काम किए हैं, जैसे कि इन्होंने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है अंडर अल्ट्रासोनिक एंड हाइपरसोनिक फ्रीक्वेंसीज। फिर उन्होंने काम किया है इफेक्ट ऑफ एक्सरेस ऑन द इंफ्रारेड वाइब्रेशन इन क्रिस्टल। 1948 से इन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपिक बिहेवियर जो है क्रिस्टल्स के उसको लेके काम किया था, और इनके लेबोरेटरी में डायमंड को लेके, पर्ल्स को लेकर के, लैब्रोडोराइट को लेकर के, और भी जो भी सब्सटेंसेस है उसका क्रिस्टल डायनामिक्स क्या है, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का कोशिश किया है, और अब तक बहुत कंट्रीब्यूशन हो चुका है इस चीज़ पे। तो आपको पता चला होगा कि 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। रामन जो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, सीवी रामन थे, उनका क्या योगदान था विज्ञान के प्रति, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उनके क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे और क्या चीज़ को वो लेकर के स्टडी करते थे, वो आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं। रामन हैज़ बीन ऑनर्ड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑनररी डॉक्टरेट्स एंड मेंबरशिप्स ऑफ साइंटिफिक सोसाइटीज़। He was elected a fellow of Royal Society early in his career 1924 and was knighted in 1929। तो ये रॉयल सोसाइटी के फेलो बने थे 1924 में, और नाइटहुड इनको मिला था 1929 में, इसलिए इनका नाम पूरा होता है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। दिस ऑटोबायोग्राफी वॉज रिटन एट द टाइम ऑफ द अवार्ड एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन द बुक सीरीज लेस प्रिक्स नोबल। It was later edited and published in the Nobel Lectures. To cite this document, always state the source as shown above.
ये था। और बाद में चंद्रशेखर वेंकट रमन का देहांत हुआ था 21 नवंबर 1970 को। चंद्रशेखर जो वेंकट रमन, जो कि भारत के सबसे बड़े और महान फिजिसिस्ट थे, उनको आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी याद नहीं करता। लोग उन पे गर्व नहीं करना चाहेंगे। हाँ, इस पे ज़रूर गर्व करना चाहेंगे कि भाई हमें कौन से कम्युनिटी को दबाना है, कौन से कम्युनिटी से हमें लड़ना है धर्म के मामले में खूब। अब जैसे भागेश्वर धाम आपको पता है भाई, वो आजकल जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उन पे सवाल नहीं कर सकते। सवाल करोगे तो भाई आप हिंदू राष्ट्र पे आघात कर रहे हो। मतलब आपका कहने का मतलब है पाखंड को ऐसे ही चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पे शायद ये लोग दयानंद सरस्वती को भी भूल गए होंगे या उनको भी तिलांजलि चढ़ा दिए होंगे यहाँ पे। तो खैर, इसी के साथ आज का मैं वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। तो आशा करता हूँ आप सब जो है वीडियो को अंत तक देखेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन आप दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन मिलते रहे क्वालिटी कंटेंट का। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। कमेंट आप ज़रूर करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा था आपका इन्फॉर्मेशन। और हो सके तो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी जाकर ये वीडियो शेयर कीजिए और बोलिए कि हमें इन चीज़ों पे, इन बातों पे गर्व करना है, हमें इन चीज़ों पे प्राइड लेना है, ना कि उन चीज़ों पे जिसमें हम लड़ मरते हैं। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो देश को महान बनाती है और इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक डेवलपमेंट बढ़ता है देश का। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट की आज के टाइम में ज़रूरत है। लोग इस पे ज़्यादा ध्यान दें और न्यूज़, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया और टीवी से दूर ही रहे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।